तो दोस्तों मैंने चौथा, पाँचवा और छठा यूनिट इस किताब का पढ़ लिया है और मुझे इससे 3 बातें सीखने को मिली हैं और जो तीसरा वाला पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको उसे मिस नहीं करना चाहिए। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है इंटरप्शन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑथर कहते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हम रात को काम कर रहे हैं, वीकेंड पे काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम हमारा बच जा रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हो सकता है ऐसा हो ही ना। एक्चुअली में आपको जब काम करने का टाइम होता है आप उस समय उतना काम कर ही नहीं पा रहे हो। आपको अपने दिन को ट्रैक करना चाहिए, देखना चाहिए कि आप कहाँ कितना समय लगा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने सुबह के 45 मिनट काम किए, फिर कोई फ़ोन आ गया, फिर आपने 15 मिनट काम किया, फिर लंच हो गया, फिर आपने कुछ काम किया, फिर पता ही नहीं चला कि कब शाम के 5 बज चुके हैं और आपका बहुत सारा काम अभी रह रहा है। तो इसी तरह आपको दिन भर को ट्रैक करना चाहिए और ऑथर कहते हैं कि बजाय ये छोटे-छोटे मोमेंट में काम करने के, आपको लॉन्ग टाइम के लिए काम करना चाहिए। जैसे अगर आप ऑफ़िस में हैं, तो आपको करना चाहिए कि आप अपने काम करने वाले लोगों को बोल दीजिए कि 10 से लेके 2 बजे तक कोई कोई भी काम नहीं करेगा एक्स्ट्रा, सिर्फ़ एक काम को करेगा और उसको पूरे फ़ोकस से करेगा। किसी का फ़ोन नहीं उठाएगा, किसी और से बात नहीं करेगा। तो इस तरह करके आप ये देख सकते हैं कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और ये चीज़ आप लाइफ़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, उस टाइम को लीजिए और अपना इम्पोर्टेंट काम उसी टाइम पे कीजिए और बाकी चीज़ों को भूल जाइए और सिर्फ़ उसी काम को पूरे फ़ोकस से कीजिए और देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए जो 5वां यूनिट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो है कॉम्पिटिशन के बारे में बात किया गया है। देखिए कॉम्पिटिशन के बारे में हम लोग पहले से ये चीज़ जानते हैं कि हमें दूसरों का कॉपी नहीं करना चाहिए। आपको उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपको उनसे सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरी तरह से कॉपी करते हैं तो आप ऑलरेडी दूसरे नंबर पे हैं। अब आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो इस चैप्टर में भी बताया गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे सीखने को मिला है वो है पिक अ फाइट। देखिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कंपटीटर कोई चीज़ गलत कर रहा है या फिर कोई लूप होल है जो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो आपको सीधे उस चीज़ पे टारगेट करना चाहिए। जैसा पहले एप्पल करता था। एप्पल ने एक ऐड तैयार किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उनका मैक जो है बहुत अच्छा है नॉर्मल पीसी के कंपेयर में। जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो लोग उनको एग्री करते थे वो लोग सीधे उनकी तरफ हो गए थे। तो ये चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे सीखने को मिली है, ये है कि बी एट होम गुड। देखिए हम लोग मार्केट में जाते हैं, हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट कितना सुंदर है, कितनी पैकेजिंग इसकी अच्छी है, इसमें कितने सारे फीचर्स हैं, हम घर लेके जाएँगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा। हमें लगता है कि ये बेस्ट डील है और हम उसे खरीद लेते हैं और फिर जब घर लेके आते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता है, लगता है कि ये कितना बेकार है, जो फीचर्स है वो यूज़फुल है ही नहीं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं। तो ऑथर कहते हैं कि इस तरह से हमें सामान को नहीं बेचना चाहिए। जो अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं वो सामान को इस तरह बेचते हैं कि भले मार्केट में जब वो आके देखे तो उतना अच्छा प्रोडक्ट ना लगे, लेकिन जब बंदा उसको अपने घर लेके आए और हर दिन उसको यूज़ करने लगे तो उसे और अच्छा लगने लगे, वो और अच्छा फ़ील करने लगे। उसके नए-नए फीचर्स जान के उसे अच्छा लगे, उसको जब डेली यूज़ करे तो उसे मज़ा आए और ईज़ी हो जाए यूज़ करना, जिसकी वजह से वो और लोगों को रिकमेंड करे, अपने दोस्तों को कहे कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप भी ले लो। जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ से ही आपका प्रचार होने लगे। तो ऑथर कहते हैं कि आपको ये अप्रोच यूज़ करना चाहिए जिसमें जब प्रोडक्ट जो हो घर पहुँचने के बाद भी लोगों को पसंद आए। तो ये थी 3 बातें जो मैंने 4th, 5th और 6th यूनिट पढ़ने के बाद सीखी है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं इस किताब के, तो इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हैं।